हेलो एवरीवन, वेलकम टू MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल। कैसे हैं आप सभी। कल हमने मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जलवायु एवं वर्षा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम न्यू टॉपिक के साथ मध्य प्रदेश की मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उन मिट्टी का क्षेत्र कहाँ पे है तथा उन मिट्टियों में कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। साथ ही हम मिट्टी के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ेंगे कि मिट्टी क्या है, मिट्टी की प्रकृति कैसी है और उसकी प्रकृति किन कारकों के कारण निर्धारित होती है, यह भी हम देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं मिट्टी से। मिट्टी भूमि के तल पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों के क्षरण तथा जीवाश्म के योग से निर्मित हुई है, मिट्टी कहलाती है। यह डेफिनेशन डॉक्टर हेमंत बेनेट ने दी थी। अब हम इसको विस्तार से समझते हैं कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है। तो भूमि के तल अर्थात कि भूमि पर पाई जाने वाली परत जो निचले स्तर में है, उस पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थ की ऊपरी परत। असंगठित पदार्थ से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के तत्व जैसे चूना, एल्यूमिना, नाइट्रोजन आदि का एक निश्चित अनुपात में ना होना। तो असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत जो मूल चट्टानों के क्षरण, यहाँ पे मूल चट्टानों का तात्पर्य है कि यहाँ पे पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानें जैसे धारवाड़, कुड़प्पा, दक्कन टाइप की चट्टानों का क्षरण। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश में बहुत प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और यह पठारी भाग है। तो इन चट्टानों का क्षरण का मतलब होता है कि यह जो चट्टानें होती हैं उनमें धीरे धीरे क्रमिक प्रक्रिया के तहत जल और वायु के कारण क्षरण हो जाता है, इसे ही मूल चट्टानों का क्षरण कहते हैं। तथा जीवाश्म के योग से निर्मित, यहाँ पे एक और वर्ड है जीवाश्म। तो जीवाश्म से तात्पर्य है जीवों का अंश, अर्थात जीव जो प्राचीन समय में नष्ट हो गए हैं उनका कुछ अंश भूमि में विद्यमान होता है, उसे जीवाश्म कहते हैं। इन सब से निर्मित हुई पदार्थ को मिट्टी कहते हैं। अर्थात भूमि के तल पर पाए जाने वाले एल्यूमिना, नाइट्रोजन आदि की ऊपरी परत जो धारवाड़, कुड़प्पा आदि चट्टानों के क्षरण एवं जीवाश्म के योग से निर्मित हुई होती है, उसे ही मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो कृषि भूमि उपयोग, फसलों के प्रादेशिक वितरण, उत्पादन की मात्रा, वनस्पति की विभिन्नता वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति से ही निर्मित होती है। अर्थात मिट्टी की प्रकृति किससे निर्मित होती है या मिट्टी की प्रकृति के कारण कृषि योग्य भूमि कैसे निर्मित होती है। तो कृषि भूमि उपयोग अर्थात ऐसी भूमि जिस पर कृषि की जाती है, कृषि कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है, ऐसी भूमि को कृषि योग्य भूमि कहते हैं। फसलों के प्रादेशिक वितरण, इससे तात्पर्य है कि फसलों का प्रदेश या क्षेत्र विशेष में किस प्रकार का वितरण है। उत्पादन की मात्रा, इससे तात्पर्य है कि किस प्रकार की मिट्टी में कितनी उत्पादन क्षमता है। अब उत्पादन क्षमता क्या होती है, तो प्रति हेक्टेयर भूमि की कुल उत्पादन शक्ति या कुल फसल उत्पादन क्षमता कहलाती है। साथ ही वनस्पति की विभिन्नता, तो इसका मतलब होता है कि मिट्टी की प्रकृति के आधार पर उसमें किस प्रकार की वनस्पति की विभिन्नता पाई जाती है, कैसी वनस्पति का विकास अधिक होता है और किस वनस्पति का विकास सबसे कम होता है। यह सभी वहाँ पाई जाने वाली मिट्टी की प्रकृति से ही निर्मित होते हैं। किसी स्थान विशेष की मिट्टी की प्रकृति कैसी है, इसके लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक हैं। तो वह कारक कौन कौन से हैं तो हम देख लेते हैं। जलवायु, जलवायु का मतलब होता है किसी स्थान या उस भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाएं को ही जलवायु कहा जाता है। जैसे किसी क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय होती है तो किसी क्षेत्र की जलवायु समजलवायु या मानसूनी जलवायु होती है और इन्हीं के आधार पर मिट्टी की प्रकृति निर्धारित होती है। नेक्स्ट है संरचना। तो संरचना से तात्पर्य है मिट्टी में किस तत्व की प्रधानता है, अर्थात किस मिट्टी में बालू की अधिकता है तो किस मिट्टी में चीका की अधिकता
है। थर्ड, गठन। गठन का मतलब होता है मिट्टी का कंपोजिशन किन तत्वों के कितने अनुपात से मिलकर बना है। विभिन्न खनिजों की मात्रा, मिट्टी में एल्यूमिनियम, चूना, फॉस्फेट, लोहा एवं नाइट्रोजन आदि की मात्रा कितनी है, और इससे भी मिट्टी की प्रकृति का निर्धारण होता है। जल सांद्रता, मिट्टी में जल को सोखने की क्षमता क्या है, कितनी है और क्यों है, इससे ही मिट्टी की प्रकृति का निश्चित होता है। मिट्टी का पीएच किसी विलयन की अम्लीय एवं क्षारीयता की माप होती है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पीएच स्केल पर 0 से 14 तक के नंबर होते हैं, और इन नंबरों से डिसाइड होता है कि मिट्टी क्षारीय है, उदासीन है या अम्लीय है। अगर पीएच स्केल में मान 1 से 7 तक होता है तो मिट्टी अम्लीय होती है, और 7 होता है तो उदासीन होती है, जबकि 7 से 14 तक जाने पर मिट्टी क्षारीय प्रकृति की होती है। लास्ट, रंग कैसे मिट्टी की प्रकृति को निर्धारण करता है, तो रंग से यह निर्धारित होता है कि मिट्टी में किस तत्व की अधिकता है। जैसे काला रंग काली मिट्टी में होता है, तो यह काला रंग यह दर्शाता है कि इसमें लोहे की अधिकता है या लोहे की उपस्थिति है। पीली मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के हाइड्रेशन से उसका रंग पीला होता है, जबकि लाल मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन से उसका रंग लाल होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि मिट्टी की प्रकृति किन तथ्यों से निर्धारित होती है, और हमने इनको समझा भी कि क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश में मिट्टी का वितरण एवं प्रकृति। तो मध्य प्रदेश अत्यंत प्राचीन भूखंड गोंडवाना लैंड भू संहिता का भाग है। इसका निर्माण विभिन्न चट्टानों के अपरदन, ज्वालामुखी उद्वेदन क्रिया, विभिन्न पर्वत श्रृंखलाओं के अपरदन तथा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश में मिट्टी का वितरण असामान्य है, फिर भी संपूर्ण मध्य प्रदेश की मिट्टी को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में बांटा गया है। तो वह 5 प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। काली मिट्टी यह मध्य प्रदेश के इस वाले क्षेत्र पर पाई जाती है, और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक काली मिट्टी अर्थात 47.6% काली मिट्टी पाई जाती है। सेकंड, जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है, और यह मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में शहडोल, मंडला एवं उमरिया जिलों में पाई जाती है। मिश्रित मिट्टी मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पर सर्वाधिक मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, जो 36.5% है। इसके साथ ही फिफ्थ, कछारी मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के उत्तर में कछारी मिट्टी पाई जाती है, यह भी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। इस प्रकार से हमने देखा कि मध्य प्रदेश में मिट्टी का वितरण किस प्रकार का है या कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो मालवा में काली मिट्टी, बघेलखंड या पूर्वी पठार में लाल पीली मिट्टी, साथ ही बुंदेलखंड, रीवा पन्ना क्षेत्र में मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, और मध्य भारत क्षेत्र में जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 3 प्रकार से है। गहरी काली मिट्टी, यह मालवा, सतपुड़ा एवं नर्मदा सोन घाटी के कुछ रीजन में पाई जाती है। साधारण काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में सर्वाधिक प्रतिशत साधारण काली मिट्टी का है, जो संपूर्ण मालवा एवं सतपुड़ा निमाड़ के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। छिछली काली मिट्टी, यह बैतूल, छिंदवाड़ा एवं सिवनी जिलों में पाई जाती है। अब हम इन मिट्टियों के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं कि किस मिट्टी में किस तत्व की अधिकता ज़्यादा है, साथ ही कहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसमें फसल क्या है तथा इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो काली मिट्टी
मुख्यतः मालवा के पठार, सतपुड़ा के कुछ क्षेत्र तथा नर्मदा घाटी में मिलती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग अर्थात लगभग 510 लाख एकड़ पर पाई जाती है, जो मध्य प्रदेश का 47.6% भाग है। और इसका निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन एवं आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्भेदन एवं आग्नेय चट्टानों के अपरदन से हुआ है। तो यहाँ की मिट्टी का निर्माण भी इन्हीं तथ्यों के कारण हुआ है। अब काली मिट्टी का रासायनिक संगठन कैसा है, तो हम इसको भी देखते हैं। तो इसमें लोहा, एल्यूमिनियम एवं चूना की अधिकता होती है, और लोहे की अधिकता या उपस्थिति के कारण ही काली मिट्टी काले कलर की होती है, जबकि नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं जीवाश्म की कमी होती है। अब हम काली मिट्टी की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी अपशिष्ट मिट्टी भी है, क्योंकि यह चट्टानों के क्षरण से निर्मित हुई है, और इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। साथ ही इस मिट्टी को लावा मिट्टी भी कहते हैं, क्योंकि यह ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रिया से निर्मित हुई है। काली मिट्टी में जल संरक्षणता की क्षमता अधिक होती है, अर्थात पानी को सोखने की क्षमता काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। चीका युक्त महीन कण भी इसी मिट्टी में अधिक पाए जाते हैं। साथ ही यह मिट्टी पानी पड़ने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं। इसमें काली मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है। इसका pH मान 7.5 से 8.6 के मध्य होता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि pH मान में अगर 7 से ज़्यादा वैल्यू होती है तो वह क्षारीय होती है, और 7 से कम होती है तो वह अम्लीय होती है। साथ ही मध्य प्रदेश में काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है: गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी। गहरी काली मिट्टी होती है, यह नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार पर पाई जाती है। यह इस वाले रीजन में यह मिट्टी पाई जाती है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का यह काली मिट्टी का 35 लाख एकड़ क्षेत्र इस मिट्टी के अंतर्गत आता है। इसकी गहराई 1 से 2 मीटर की होती है, और यह 3.5% क्षेत्र पर पाई जाती है। इसमें उत्पादित फसलें, तो इस मिट्टी में गेहूं, चना, ज्वार आदि का उत्पादन होता है। साधारण काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में साधारण काली मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार मालवा के पठार का संपूर्ण उत्तरी भाग एवं निमाड़ अंचल ये, और मालवा के पठार का उत्तरी भाग यह वाला है। यह मध्य प्रदेश के 400 लाख एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है, जो मध्य प्रदेश का 37% हिस्सा है। इसकी गहराई 15 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक होती है। इसका रंग हल्का भूरा एवं काला होता है। प्रमुख फसलें, तो कपास की खेती इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। साथ ही सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलें भी उत्पादित की जाती हैं। थर्ड है काली मिट्टी में छिछली काली मिट्टी, तो यह मिट्टी पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र अर्थात सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल के लगभग 75 लाख एकड़ क्षेत्र में विस्तृत है। इसकी गहराई 15 सेंटीमीटर है, और यह 7.1% क्षेत्र पर विद्यमान है। प्रमुख फसलें, तो मक्का, ज्वार, तुअर दाल यहाँ की प्रमुख फसल है। इस प्रकार से यह काली मिट्टी का वर्गीकरण था कि मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, और काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, और कौन कौन सी फसलें उत्पादित होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र अर्थात इस वाले क्षेत्र में, मध्य भारत वाले क्षेत्र में पाई जाती है,
और इसका मुख्य क्षेत्र भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के 30 लाख एकड़ भूमि पर पाई जाती है। इसका निर्माण ग्रेनाइट नीस एवं चंबल नदी द्वारा निक्षेपित पदार्थों से हुआ है। निक्षेपित पदार्थों से तात्पर्य है कि चंबल नदी जो अपनी नदी में प्रवाहित करके जो पदार्थ लेके आती है उसे ही निक्षेपित पदार्थ कहा जाता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की अधिकता है और यह काली मिट्टी से भी अधिकता इन तत्वों की इस मिट्टी में है। इसका पीएच मान उदासीन से क्षारीय अर्थात 7 से अधिक होता है। जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। तो खादर मिट्टी उपजाऊ होती है जबकि बांगर अनउपजाऊ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी में उत्पादित फसलें तो सरसों, ज्वार, मक्का, बाजरा, दलहन एवं तिलहनी फसलें इस मिट्टी में प्रमुखता से उगाई जाती हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा भी था कि जो मध्य भारत के पठार है उसमें मुरैना में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है और इसे सरसों की हांडी भी कहा जाता है। और यही कारण है कि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के कारण सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाल पीली मिट्टी के बारे में। मध्य प्रदेश के संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र अर्थात बघेलखंड या पूर्वी पठार का क्षेत्र जिसमें बालाघाट, मंडला एवं शहडोल आते हैं, उस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण विंध्यन शैल समूह मैकाल पर्वत श्रेणी के अपरदन से निर्मित हुआ है। साथ ही इसका रासायनिक संगठन देखें तो इसमें लोहे की पर्याप्त मात्रा होती है और नाइट्रोजन, फॉस्फेट एवं जीवाश्म की कमी होती है। मोस्टली सभी मिट्टियों में जीवाश्म, नाइट्रोजन, फॉस्फेट की कमी होती ही है। इसका पीएच मान अम्लीय से क्षारीय अर्थात यह 1 से लेकर 14 तक किसी भी पीएच स्केल के मान की हो सकती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पीएच मान की मिट्टी पाई जाती है। विशेषता क्या है इस मिट्टी की? तो इस मिट्टी का जो पीला रंग है वह फेरिक ऑक्साइड के जल नियोजन एवं लाल रंग फेरिक ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन के कारण है। यहाँ पे प्रमुख फसल तो यहाँ पे पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार में सर्वाधिक उत्पादन धान का होता है और लाल पीली मिट्टी की प्रमुख फसल भी धान ही है। नेक्स्ट मिट्टी के बारे में हम चर्चा करें तो मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है मिश्रित मिट्टी। यह मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र एवं रीवा पन्ना के पठार पर पाई जाती है तथा इस मिट्टी में लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आदि का मिश्रण होता है। इसका निर्माण विंध्यन शैल समूह, धारवाड़ शैल समूह एवं कुड़प्पा शैल समूह के अपरदन से हुआ है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट व जीवाश्म की कमी होती है। यह मिट्टी कंकड़ युक्त होती है इसलिए यह अनुपजाऊ होती है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कंकड़ पाए जाते हैं इस मिट्टी में, इसलिए यहाँ पे फसलों का उत्पादन अच्छे से नहीं हो पाता, इसलिए इसकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है या उर्वरक क्षमता भी कम होती है। यहाँ पे उत्पादित फसलें तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पे उत्पादित होती हैं? मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तिल एवं राम तिल यहाँ की प्रमुख उत्पादित फसलें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कछारी मिट्टी। तो कछारी मिट्टी नदियों के बाढ़ द्वारा नदियों के अफवाह क्षेत्र में बिछाई गई परत को कछारी मिट्टी कहते हैं। अर्थात जब नदी में बाढ़ आती है और बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है उसके बाद जब बाढ़ शांत हो जाती है तो वहाँ पे एक बारीक मिट्टी की परत निर्मित हो जाती है, उसे ही कछारी मिट्टी कहते हैं। और मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चंबल एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है यह मिट्टी, इसलिए इस मिट्टी का विस्तार भिंड जिले के गोहद एवं मेहगांव तहसील तथा मुरैना जिला और शिवपुरी जिले के कुछ भागों में है। यह इस वाले रीजन में कछारी मिट्टी पाई जाती है जहाँ भिंड, मुरैना
एवं शिवपुरी जिले का कुछ भाग आता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जीवाश्म की अधिकता होती है, इसलिए इसकी उर्वरा शक्ति सर्वाधिक होती है। यहाँ पे उत्पादित फसलें तो गेहूं सहित सभी खाद्यान्न फसलें यहाँ पे उत्पादित की जाती हैं। इस प्रकार से यह मिट्टी का विवरण था कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी है: काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, मिश्रित मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।